आज हम कक्षा 12 ज्योग्राफी और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान दोनों में ही अधिक महत्वपूर्ण भारत के मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ना कि एग्जाम बल्कि भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को अपने देश के बारे में जानना ही चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और कम से कम 2-3 बार दोहराएं, जिससे भारत के महत्वपूर्ण स्थानों, राज्यों की राजधानियों आदि के बारे में आप जान सकें। भारत में हाल फिलहाल पिछले कुछ महीनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई आमूल परिवर्तन हुए हैं। उनको पहले हम देखते हैं। भारत में अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। क्यों 28 है? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर जम्मू कश्मीर वह लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो राज्यों की संख्या 28 हो गई, जबकि दादर नगर हवेली व दमन दीप को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए राज्य 28 व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। अब हम विस्तारपूर्वक सभी राज्यों की राजधानियां वह राज्य कहाँ स्थित हैं इनको पढ़ते हैं। बात करें सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सीमा लगता हुआ है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में श्रीनगर जबकि सर्दियों में जम्मू रहती है। लद्दाख में लेह जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। जब लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में सबसे बड़ा जिला लेह है। वह लेह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भी सबसे बड़ा जिला है। बात करते हैं आगे पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की एक राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब राज्य में स्थित है। बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। गुजरात में अरब सागर की तरफ दोनों केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, दादर नगर हवेली एंड दमन दीप, दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है। इनकी राजधानी दमन को रखा गया है। बात करें महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी। उसके बाद कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के बाद पश्चिमी तट पर लंबा स्थित राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अरब सागर की तरफ स्थित लक्षद्वीप जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल 36 द्वीप हैं इसमें। इसकी राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। इसके बाद लक्षद्वीप के बाद चलते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु में ही पुडुचेरी स्थित है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी तमिलनाडु के अलावा केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में भी स्थित है, जबकि इसका मुख्य जिला पुडुचेरी वो तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश जिसकी नई राजधानी बनी है अमरावती, अब मानचित्र में अमरावती को भी स्थान मिल गया है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद वर्तमान में आंध्र प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी के रूप में भी कार्य कर रही है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के बाद उसी का पड़ोसी झारखंड की राजधानी रांची, और झारखंड के ऊपर ही स्थित बिहार जो नेपाल के नीचे है, बिहार की राजधानी पटना। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के नज़दीक स्थित पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में छोटा राज्य जो नेपाल और भूटान की सीमा के बीच में है सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सबसे पूर्वी राज्य सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद में 3 क्रम से हैं
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि नागा लोगों को मणि मिली तो मज़ा आ गया, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न काफ़ी रहता है, ख़ास तौर से मणिपुर और मिजोरम में। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल। ऊपर की तरफ मणिपुर है, फिर नीचे है मिजोरम। उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा की, जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के बाद मेघालय, मेघालय जो असम के पास बॉक्स जैसा स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, और जबकि असम की राजधानी दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, लेकिन राजधानी दिसपुर। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आप पूर्वोत्तर भारत की राजधानी राज्यों को 2 से 3 बार दोहराएं, जिससे ये आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे चलते हैं। आगे बंदरगाह व हवाई अड्डे। भारत के प्रमुख बंदरगाह व हवाई अड्डे। पहले बात करते हैं बंदरगाहों की। तो बंदरगाहों की बात करते हैं तो जहाँ से समुद्र तट की सीमा लगती है वहीं पर बंदरगाह होंगे, इसलिए समुद्र तट की सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला राज्य गुजरात। तो गुजरात में 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह, कांडला और पोरबंदर, कांडला और पोरबंदर। उसके बाद में महाराष्ट्र में मुंबई वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा में मारम गोवा बंदरगाह, गोवा में मारम गोवा बंदरगाह। जबकि कर्नाटक में मंगलुरु, कर्नाटक में मंगलुरु। केरल में कोची, केरल में कोची। उसके बाद तमिलनाडु में 2 हैं, सुदूर दक्षिण में स्थित तूतीकोरिन तथा राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई, ये भी एक बड़ा बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन व चेन्नई, तूतीकोरिन व चेन्नई। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और बड़ा बंदरगाह भी है, भारत का बड़ा बंदरगाह है। बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा का बंदरगाह है पारादीप। जबकि पश्चिम बंगाल में 2 हैं, हल्दिया वह कोलकाता, हल्दिया वह कोलकाता। ये हो गए भारत के प्रमुख बंदरगाह। अब बात करते हैं हवाई अड्डों की। वर्तमान में भारत में 26 अंतर्राष्ट्रीय मानक के हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के हवाई अड्डे हैं। ऐसे तो 100 से भी अधिक हवाई अड्डे हैं। आपको 10 से 12 हवाई अड्डों के बारे में जानकारी सदैव रहनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत सारे हवाई अड्डों के नाम बदले गए हैं, इसलिए वो किसी बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए उनको भी जानना जरूरी है। भारत के 26 हवाई अड्डे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के हैं उनका अध्ययन करते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित श्रीनगर हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम भी श्रीनगर हवाई अड्डा है। बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य में अमृतसर है, अमृतसर के हवाई अड्डे का नाम गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, हमारे देश की राजधानी है, इसलिए सबसे ज़्यादा उड़ानें यहीं से होती हैं। तो दिल्ली में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जयपुर या फिर उसको सांगानेर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक तो राजधानी लखनऊ में स्थित है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह, जबकि वाराणसी में जो स्थित है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर में देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात की राजधानी हालांकि गांधीनगर है। अहमदाबाद में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र में 2 हवाई अड्डे हैं, एक तो नागपुर में है बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा, जबकि बम्बई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। बात करें गोवा की, गोवा में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है,
गोवा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दाबोलिम हवाई अड्डा है, दाबोलिम हवाई अड्डा। कर्नाटक में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जबकि मंगलुरु में मंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मंगलुरु। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अभी वर्तमान में 3 केरल और तमिलनाडु, 3 ही केरल में, 3 ही तमिलनाडु में। केरल की बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोची व कोझिकोड। तिरुवनंतपुरम, कोची वह कोझिकोड, तीनों ही। बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भी 3 हैं, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर व चेन्नई। तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर व चेन्नई, इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, तेलंगाना में हैदराबाद, जिसको राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का प्रथम ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, एशिया का प्रथम ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रांची, झारखंड की राजधानी रांची, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदलोई हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाद में मणिपुर में इम्फाल, उसको इम्फाल हवाई अड्डे के नाम से ही जाना जाता है। आगे बात करते हैं लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम वह कोयला उत्पादन क्षेत्रों में। ज़्यादातर एग्जाम में 1 या 2 स्थान इससे जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होते हैं उद्योगों के लिए लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम और कोयला। तो हम भारत में जो प्रमुख लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम और कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर में पलाना एक कोयला उत्पादन क्षेत्र है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पुणे और बम्बई एल्यूमिनियम उत्पादन क्षेत्र हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में बेलगांव एल्यूमिनियम उत्पादन क्षेत्र है, जबकि विजयनगर व भद्रावती बड़े लोहा इस्पात केंद्र हैं। ध्यान रहे, विजयनगर व भद्रावती बड़े लोहा इस्पात केंद्र हैं। बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में सलेम एक लोहा इस्पात केंद्र है, प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। नवेली कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जबकि ताप विद्युत गृह भी है। कोयला उत्पादन क्षेत्र व ताप विद्युत गृह दोनों है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई एक एल्यूमिनियम उत्पादन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले ये 2 स्थान सिंगरौली व सिंगरेनी। सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जबकि सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यह भी कोयला उत्पादन क्षेत्र है। विशाखापट्टनम एक बड़ा लोहा इस्पात